ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 12 अप्रैल 2022 पुण्य सप्ताह का मंगलवार है। आज के सुसमाचार की घटना प्रभु यीशु और 12 शिष्यों की अंतिम ब्यारी के समय की है। इस समय प्रभु यीशु का मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि उनको मालूम था कि 12 में से एक यूदस इस्करियोती उन्हें पकड़वाएगा। यह कैसी विडंबना है कि यह जानते हुए भी कि यूदस उसके साथ विश्वासघात करेगा, प्रभु यीशु ने उसे अपने साथ रखा, उसे प्रेम देकर उसके मन को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। यूदस के विश्वासघात को प्रभु यीशु ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को छोड़ किसी और को नहीं बताया। यूहन्ना जानता था कि कैसे चुप रहना है। अगर पेतरुस को मालूम होता तो वह यूदस पर आक्रमण करके मार भी डालता। उसका ऐसा उग्र स्वभाव था। प्रारंभ में यूदस यह सोचकर प्रभु यीशु का शिष्य बना कि प्रभु यीशु एक दिन प्रसिद्ध नेता बनेगा, रोमियों को भगाएगा और तब वह उसके राज्य में अच्छे ओहदे पर रहेगा। दरअसल उसमें सभी प्रकार की बुराइयां थीं जिनको उसने निकालने का प्रयत्न नहीं किया और वह शैतान का निवास बन गया था। प्रभु यीशु का मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि यह विदाई का भोज था। इसलिए प्रभु ने एक ऐसा घर चुना जिसमें वह अपने 12 शिष्यों के साथ अकेले रह सके। उनके शिष्य विदाई की घड़ी से अनभिज्ञ थे। अब समय आ गया था जब प्रभु यीशु के ऊपर गुजरती हुई दुखभोग की सारी घटनाओं से शिष्यगण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। उनके सारे विचार और उनकी सारी आकांक्षाएं धराशायी हो जाएंगी। हमारे प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वह सब पूरा होने वाला है। वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। लूकस अध्याय 18 पद संख्याएं 31 से 33। प्रभु यीशु की यह बात यूहन्ना को छोड़कर अन्य शिष्यों को बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। विदाई किस भोज में प्रभु यीशु का मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि वे अपने शिष्यों को प्यार करते थे। प्रभु यीशु जानते थे कि उनके शिष्यों का प्रेम आने वाली घटनाओं से डगमगा जाएगा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 31। प्रभु यीशु जानते थे कि उनके पकड़े जाने के साथ ही उनके शिष्य प्रभु यीशु को छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे। अतः प्रभु यीशु ने उन्हें भरपूर प्रेम किया और एक नई आज्ञा देते हुए कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्याएं 34 से 35। आज का पहला पाठ बतलाता है कि प्रभु यीशु के स्वर्गीय पिता ने मानव कल्याण के लिए उन्हें अपना सेवक बना दिया। इस सेवक का कार्य न केवल ईश्वर की चुनी हुई प्रजा को एकत्र करके उनका उद्धार करना था, बल्कि ईश्वर के मुक्ति विधान को पृथ्वी के सीमांतों तक फैलाने के लिए एक ज्योति बनना था। उसी मुक्ति विधान को प्राप्त करने के लिए पिता ईश्वर का सेवक प्रभु यीशु उनकी आज्ञा के अनुसार भयंकर पीड़ा और वेदना सहते हुए मानव जाति के प्रायश्चित के लिए अपने को क्रूस पर बलिदान चढ़ाएंगे। उसके बाद पुनरुत्थान प्राप्त करके मुक्ति विधान को सारे विश्व में फैलाने के लिए ज्योति बन जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों,
मुक्ति विधान के इन्हीं रहस्यात्मक घटनाओं की धन विधियों में हम सहभागी होने वाले हैं। ईश्वर की कृपा से हमने मुक्ति विधान को प्राप्त किया है। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। पुण्य सप्ताह में हमारे लिए मुक्ति विधान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में गेत्सेमानी की प्राण पीड़ा से लेकर क्रूस की अपमानजनक मृत्यु तक प्रभु यीशु ने जो दुख झेला, उसी पर हम मनन चिंतन करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग ईश्वर के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। चलिए हम गंभीरता से विभिन्न धर्म विधियों में भाग लेकर ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को और गहरा करें। आमीन।